हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर शो साउल यानी साइंस एंड आर्ट ऑफ लिविंग। मैं हूं आपके साथ शिखा। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं कि आप अपनी हार्ट प्रॉब्लम को किस तरह से दूर कर सकते हैं, अपनी ब्लॉकेजेस को कैसे आप रिवर्स कर सकते हैं साउल के माध्यम से। सारी जानकारी देते हैं हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद डॉक्टर बिमल छाजेड़, जो कि हार्ट केयर एंड लाइफ स्टाइल एक्सपर्ट हैं। आज हम बातचीत करेंगे डॉक्टर छाजेड़ से स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में, क्योंकि स्ट्रेस भी एक मेन कारण है जिससे कि हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं। तो देर ना करते हुए जानकारी लेते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू। डॉक्टर साहब, आप बहुत सारे टिप्स बताते हैं, बहुत सारे उपाय बताते हैं कि किस तरीके से एक इंसान अपनी लाइफ से स्ट्रेस को कम कर सकता है, कैसे उस स्ट्रेस को मैनेज कर सकता है। लेकिन आपने कहीं ना कहीं ये भी जिक्र किया है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे से जुड़े हैं, हमारी लाइफ से जुड़े हुए हैं। वो 6 क्वेश्चंस ऑफ साउल क्या हैं, उनके बारे में डिटेल में जानना चाहूँगी। देखिए, आज के ज़माने में देखेंगे हर आदमी दुखी है, और ये दुखी जब हम हर आदमी को देखते हैं तो मैं बोलता हूँ, भाई किस चीज़ का दुख है? नहीं, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे को ये चीज़ की तकलीफ़ है, मेरे को उस चीज़ की तकलीफ़ है। तो ये तकलीफ़ हर आदमी के लाइफ में बढ़ता जा रहा है, और इसको कैसे घटाया जाए, इसके लिए हमने बहुत रिसर्च किया और साउल में हमने 6 क्वेश्चंस बनाए। अगर ये 6 क्वेश्चंस हर कोई जवाब अपना अपना दे ले तो उसके लाइफ में टेंशन 95% कम हो जाती है, और अगर पूरा तरीके से सारी बात को समझ जाए तो स्ट्रेस एकदम ख़त्म हो सकती है। तो किस तरह से ये 6 क्वेश्चन है उसको मैं समझाना चाहता हूँ। 6 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है कि मैं क्या हूँ। उसके बाद है मैं क्या हूँ वो कैसे हुआ, जो भी मैं हूँ वो किसके वजह से हुआ, क्यों ऐसा हूँ। तीसरा क्वेश्चन है कि आगे जाना कहाँ है, मतलब आप कौन हो, कैसे हुए ऐसा, और आगे जाना कहाँ है। और उसके बाद किन के साथ रहना है। आप जब रहोगे तो अकेले तो नहीं रहोगे, कुछ के साथ रहना होगा, चारों तरफ के लोगों के साथ रहना होगा, तो किन के साथ रहना होगा। 5वां क्वेश्चन, इनके संग रहना भी है तो किस तरह से उनके साथ एडजस्ट, उनके साथ रह के भी खुश रहा जाए, कैसे लोगों के साथ रह के भी खुश रहा जाए। और लास्ट क्वेश्चन है कि आगे लाइफ का एम होना क्या चाहिए। ये 6 क्वेश्चंस है, और ये क्वेश्चंस अगर कोई ठीक से जवाब दे ले तो उसके लाइफ में टेंशन काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। डॉक्टर साहब, तो बिल्कुल 6 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन साउल के, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, और मुझे आगे कहाँ जाना है, साथ ही किन लोगों के साथ रहें, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि उनके साथ खुश कैसे रहें, और लाइफ का क्या एम होना चाहिए। क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। डॉक्टर साहब, 1 बाय 1 आपसे इसका जवाब जानना चाहूँगी। सबसे पहले सवाल से शुरुआत करते हैं कि मैं कौन हूँ, इसका किस तरीके से इंसान जवाब दे। देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर मैं अपने ऊपर एग्जाम्पल ले लेता हूँ तो मैं कौन हूँ, मेरा नाम डॉक्टर बिमल छाजेड़ है, और इसके साथ बहुत सारी चीज़ें आता है। मैं मेल हूँ, मेरा उम्र 50 साल है, मैं इस साल को बॉर्न हुआ था, यहाँ पे बॉर्न हुआ था। मेरे पिताजी माताजी हैं, मेरे भाई बहन हैं, मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं। मैं दिल्ली में रहता हूँ, ये मेरा एड्रेस है। इस कंपनी का मालिक हूँ, इस गाड़ी का मालिक हूँ, इस बंगले का मालिक हूँ, इस प्रॉपर्टी का, इस कंपनी का ओनर हूँ। इस तरह के 50 आपके जो डिटेल्स है वो आप दे सकते हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो। ये सब हो गया मैं क्या हूँ का आंसर, पर ये आधा आंसर है। ये हो गया आपकी जो जनरलाइज्ड आंसर है। अब आपका नेचर भी आप हो। नेचर में क्या हो सकता है कि मैं जल्दी उठता हूँ, मैं लेट उठता हूँ, मैं बोलता ज़्यादा हूँ, मैं कम बोलता हूँ, मैं ज़िद्दी हूँ, मैं गुस्से वाला हूँ, मैं बिना गुस्से वाला, मैं कम ज़िद्दी हूँ, मैं लोगों से बात मान जाता हूँ, मैं लोगों की बात नहीं मानता हूँ, मैं चिल्ला के बोलता हूँ, मैं शराब पीता हूँ, मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ। मतलब उस आदमी का नेचर भी मैं में आता है कि आपकी नेचर कैसा है, आपको क्या क्या पसंद है। आपको टीवी देखना पसंद है, मूवी देखना पसंद है, आपको पार्टी जाना पसंद है, आपको पूजा करना पसंद है, आपको लोगों से गप मारना पसंद है, आपको अकेले रहना पसंद है। तो ये भी आप कौन हो उसमें आ गया। तो पहला क्वेश्चन है मैं क्या हूँ। अगर देखेंगे तो इसमें एक जनरलाइज्ड आंसर और एक आपकी नेचर वाइज आपकी कौन है आप। तो ये दोनों मिलाने के बाद मैं कौन हूँ फाइनल हो गया। तो हर आदमी अपने आप को पूछ के देखे वो कौन है, तो उसको पता चल जाएगा वो कौन है। जी डॉक्टर साहब, चलिए 2 आंसर इसमें हो गए कि वो जनरलाइज्ड कैसा है और दूसरे साथ ही उसका नेचर कैसा है। इसके कॉम्बिनेशन को मिला के बनता है कि एग्जैक्टली हम कौन हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि वो इंसान जैसा भी है वैसा क्यों है, इसका जवाब कैसे पाए। हाँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, ये आंसर है। बहुत सिंपल सा आंसर है कि मैं अगर आज ऐसा हूँ तो किसने मेरे को ऐसा बनाया। पहला बर्थ,
जिस दिन मैं बॉर्न हुआ मेरे लाइफ का बहुत सारा चीज़ फिक्स्ड हो गया था। मैं इंडिया में बॉर्न हुआ, अगर इंडिया में नहीं बॉर्न होकर अमेरिका में होता या अफ्रीका में होता तो मैं और कोई होता। मतलब आप बर्थ के वक्त या फाइनल हो गए, आप लेडी हो या जेंट्स हो। तो ये जो है आप कौन हो उसका सबसे बड़ा एक कारण है आपकी बर्थ, और बर्थ के वक्त कौन आपके पिताजी, कौन आपके माताजी, वो सब फाइनल हो गया। आप कहाँ रहते हो फाइनल हो गया, आप कौन से लैंग्वेज में बात करोगे, कौन से कास्ट के हो, ये सब चीज़ फाइनल हो गया उसके। इसके बाद एक चीज़ आपको आपके लाइफ को चेंज करता रहा है, वो है कि आपकी सरकमस्टेंसेस, आपके चारों तरफ की एनवायरनमेंट। आप अगर बंगाल में बड़े हुए तो बंगाली सीख गए, अगर बिहार में बड़े हुए तो बिहारी सीख गए, अगर साउथ इंडिया में बड़े हुए तो साउथ इंडियन लैंग्वेज सीख गए, आप उनकी कल्चर सीख गए, आप बस्ती में रहे तो वहाँ के कल्चर सीख गए। कि कहीं पे भी आपकी जो चारों तरफ के सराउंडिंग है, आपके परिवार वाले बहुत एजुकेटेड हैं सारे लोग, देखा गया आप भी एजुकेटेड हो गए। आपके परिवार वाले लेबर क्लास है तो देखा गया आप भी लेबर की सोच रहे हो। अगर आपके परिवार में सारे आर्मी में है तो देखा गया आपका दिमाग भी आर्मी की तरफ जा रहा है। तो ऐसा हो जाता है कि हर आदमी का नेचर, आपका उसका सरकमस्टेंसेस है वो फाइनल करता है। तो पहला हुआ उसकी बर्थ, सेकेंड हुआ उसकी सरकमस्टेंसेस, तीसरा है उसका अपना एक्शन। अपना एक्शन मतलब मैंने पढ़ाई बहुत किया और मुझे ये था कि मैं डॉक्टरी की तरफ जाना चाहता, डॉक्टर बन गया। मेरा फ्रेंड उसने भी पढ़ाई किया, उसने इंजीनियरिंग की तरफ ले लिया तो इंजीनियर बन गया। एक बिजनेस में चला गया, बिजनेसमैन बन गया। तो ये जो आपने अपनी एक्शन की, वो भी एक शादी करना है, आपने डिसीजन लिया इससे करूं या उससे करूं या उससे करूं, जब फाइनल हो गया उस दिन आपकी एक्शन हो गई। तो ये आप कौन हो, इसमें 3 मेजर हो गया। आपकी एक्शंस, इतने सालों में आपने क्या क्या किया वो एक फाइनल करेगा। जिसने पढ़ाई नहीं किया, चपरासी का काम किया, जिसने पढ़ाई किया उसने और आगे चला गया, जिसने बिज़नेस किया उसके पास पैसे ज़्यादा हो गए, और जिसने बिज़नेस ठीक से नहीं किया उसके पास पैसे कम हो गए। तो ये समझ लीजिए आपका एक्शन, आपकी सराउंडिंग, आपकी बर्थ, 3 तो है ही, और एक लक भी होता है। लक की बात अगर सोचते हैं तो देखिए लक कहाँ से किसको ले जाता है। मेरे को याद है एक मेरे बहुत साल पहले मेरे पास एक पेशेंट आई थी, और वो मेरे पास अपने हस्बैंड को लेके आई थी कि इनको एंजियोग्राफी बाईपास सर्जरी बताया गया है। और मैं ये सोच रहा था कि भाई अब इनको, मैं बोला आपका नाम मैंने सुना हुआ है, बोले हाँ मैं MP रही हुई हूँ। और थोड़े दिन बाद देखिए उनकी लक अच्छा है, राजस्थान के गवर्नर बन गए। और फिर थोड़े दिन बाद देखिए देश के राष्ट्रपति बन गए, श्रीमती प्रतिभा पाटिल। वो मेरे पास जब आई थी तब उनकी लक और आज की लक में सोचिए कितना बड़ा फ़र्क हो सकता है। तो ये लक भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। आपके एक्शंस के संग लक जुड़ जाए तो कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाए आदमी। तो ये एक मैं क्यों हुआ ऐसा, इसका ये आंसर रहा। जी बिल्कुल। तो 3 चीज़ें यहाँ पर आई इस बारे में कि जो भी हमारी सराउंडिंग्स है वो हमारे एक्शन, और साथ ही थर्ड और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हमारा लक कैसा है जिसकी वजह से आज जो आज हम हैं वैसे हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं कि आगे हमें कहाँ जाना है, ये किस तरह से डिसाइड करें। आगे जाना कहाँ है, देखिए जो जहाँ है वहाँ से एज बढ़ता जाएगा। जो 10 साल का है 20 साल की तरफ जाना है, और जो 20 वाला है वो 30 की तरफ जाना है, 30 वाला 40 की तरफ जाना है, और अल्टीमेटली सबको मरना है। तो ये समझ लीजिए ये ज़िंदगी में आपको जाना है, ये बात फाइनल हो चुका है। हाँ, अब कितने दिन बाद जाना है, कहाँ से कहाँ जाना है, वो धीरे धीरे आपकी उम्र बढ़ेगी, और आदमी का एक बनाया हुआ है कि लिमिट है, इतने 100 साल के अंदर मारे ही जाओगे। तो अल्टीमेटली सबको मरना है, ये बात पक्की हो गई है। जी डॉक्टर साहब, चलिए चौथा सवाल आता है अभी कि हम किसके साथ रहें, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हमारी सराउंडिंग्स कैसी हैं, उनके लोग कैसे हैं, ये किस तरीके से डिसाइड किया जाए। देखिए हर आदमी क्या बोलता है कि मेरी ऐसी है एनवायरनमेंट, मेरे पड़ोसी ठीक नहीं है, मेरे रिश्तेदार ठीक नहीं है, मेरा वो ठीक नहीं है। पर एक बात याद रखिए, आपके पास कौन कौन है पहले काउंट करिए। आप अगर अकेले हो बाथरूम के अंदर तो आप 1 हो और कोई दूसरा नहीं है। जैसे ही बेडरूम में आते हो तो आपके साथ और 2 लोग जुड़ गए, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ या आपके बच्चे। और जैसे ही आप और बड़े इसमें फ्लैट में घुसते हो तो फ्लैट में आपके भाई बहन, आपके मदर फादर, और अगर उसके बाद देखोगे तो आपके पड़ोसी वड़ोसी, फिर आपका कॉलोनी के अंदर के लोग, फिर अगर और बाहर जाएंगे तो आपके शहर के लोग। दिल्ली में आप बस में जा रहे हो तो आपके चारों तरफ लोग हैं, वो भी आपके शहर के लोग हैं। और उसके बाद स्टेट, फिर इंडिया के लोग हैं, और फिर वर्ल्ड भर के सारे लोग हैं। मतलब आपके साथ तो पूरे विश्व के लोग हैं, पर
कुछ क्लोज हैं, कुछ थोड़े दूर हैं, कुछ और थोड़े दूर हैं, ये एक ग्रुप है। और आपको एक और चीज़ के साथ रहना, वो है सिस्टम। एक तो कुछ लोग हैं आपके चारों तरफ और एक सिस्टम है। सिस्टम मतलब क्या? रूल्स रेगुलेशंस बने हुए, उसी के अंदर आपको रहना है। आप बाथरूम में रहोगे तो एक रूल है कि भाई बाथरूम में जाओगे तो कमोड में बैठ के करना है, उसके बाद उसको फ्लैश करना है, हाथ भी धोना है। फिर बेडरूम में आओगे तो और बहुत सारे रूल होंगे। फैमिली में जाओगे तो 50 और रूल होंगे। बड़े हैं उनको नमस्ते करो, छोटे हैं उनको प्यार करो। अच्छा, हस्बैंड कमा के लाएगा, वाइफ घर पे बनाएगी। इस तरह के बहुत सारे इंटरनल रूल बने हुए हैं। अगर आप जैनी हो तो ये गुरु को पूजा करोगे, अगर मुसलमान हो तो ये पूजा करोगे। हर का फिक्स किया हुआ है, तो वो सिस्टम के अंदर रहना होगा आपको। और ये सिस्टम धीरे धीरे आप देखेंगे, हजारों लोगों के सिस्टम। इंडिया में रहोगे तो ऐसे ऐसे करना होगा, बाहर रहोगे अमेरिका में रहोगे तो ऐसे ऐसे रूल है। तो वो आपको इन्हीं के साथ, दो चीज़ के साथ रहना, लोगों के साथ और सिस्टम के साथ। छोटी से छोटी एक ग्रुप बन सकता है, बड़ा से बड़ा ग्रुप बन सकता है। सिस्टम हर जगह, सिस्टम रूल्स रेगुलेशन है, तरीके हैं, उन्हीं के साथ रहना है। इंडिया में रहते हो, ट्रेन 6 घंटा लेट आता है तो ये सिस्टम है, इसी के साथ ही रहना है। अगर पुलिस स्टेशन में जाते हो, वहाँ देखोगे लोगों को मारा जा रहा है, लोगों से बात बताने के लिए थप्पड़ मारा गया, तो मेरे को अच्छा नहीं लगा। पर ये सिस्टम वहाँ पे ऐसे ही है कि भाई क्रिमिनल बात झूठ बोलेंगे तो उसको एक थप्पड़ मारेगा, रोएगा, सब बता देगा सर मैंने ही चोरी किया है। तो ये हर आदमी को एक सिस्टम के अंदर रहना होगा। तो आप दो चीज़ के साथ रह रहे हैं, सिस्टम के साथ और लोगों के साथ।